अभी मुझे किसी ने बोला रिफ्रेशमेंट में क्या खाएंगी, मैंने कहा भैया प्लीज़ मुझे मकई ला दो, मैं मकई खाऊंगी, मुझे खाना नहीं खाना। कम मज़ा उन कैरेक्टर्स के साथ आया जिनके साथ मेरा सीन नहीं था। I think I'm still a VJ at heart, सानिया सईद, love to do hosting again. Performing arts ही मेरी हॉबी थी जो अब मेरी जॉब बन गई है। मैं लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हूँ तो मेरी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ गई हैं, तो मुझे होता है थोड़ी कुकिंग सीख लो, पेशेंस प्रैक्टिस करो, तो उसको मैं अपनी हॉबी में लाती हूँ। मेरा वेट सबसे पहले मेरे चेहरे पे आता है और टेलीविजन पे वैसे ही कुछ पाउंड ज़्यादा आते हैं, so I'm like हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी मुस्कान अली हमीद एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन मी प्राइम। आज हमारे साथ हैं हमारी ब्यूटीफुल सी गेस्ट मदीहा इमाम। अस्सलाम वालेकुम मदीहा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी मदीहा, आपका ड्रामा चल रहा है इनके साथ भी, प्राइम प्रोडक्शन के साथ काफ़ी टाइम से। आप अपने कैरेक्टर के बारे में प्लीज़ थोड़ा सा ऑडियंस को बताएंगे। मुझे तो पता है कि आप बहुत क्यूट सी मासूम सी है, लेकिन उनको भी प्लीज़ थोड़ा सा बता दें। फॉर माई कैरेक्टर विच इज़ हानिया, आई थिंक हानिया इज़ अ वेरी unusual character, okay, because usually जो हम कहानियाँ टेलीविजन पे देखते हैं उसमें इस तरह की जर्नी दिखाई नहीं जाती। either it's a romantic angle और शी इज़ अ वेरी चुलबुली लड़की, उसकी शादी हो जाती है, वो अफसरदा हो जाती है, ऐसा कुछ हम दिखाते हैं। लेकिन हानिया का कैरेक्टर इंटरेस्टिंग इसलिए बिकॉज हानिया को अपनी लाइफ में काफ़ी आगे जाके पता चलता है कि जो उसकी माँ है उसकी अपनी माँ नहीं है, शी इज़ अ फॉस्टर मदर, और फिर उसकी जर्नी है तो काफ़ी आई थिंक डिफरेंट, व्हाट यू कॉल इट, डिफरेंट काइंड ऑफ इमोशंस आई गॉट टू प्ले इन दिस प्रोजेक्ट कि वो किस तरह की कन्फ्यूजन होगी, अगर वो अफसरदगी भी है तो वो किस लेवल की होगी, क्योंकि जब आप पहली बार अपनी माँ से मिल रहे हैं ज़िंदगी में, जो कि हम लोग यूजुअली रिलेट नहीं कर पाते और मैं चाहूँगी भी नहीं कि रिलेट करें इस तरह से। तो आई थिंक एज अ कैरेक्टर जब मुझे वो प्ले करने को मिला तो मुझे काफ़ी उसके अंदर डेप्थ दिखी। एंड इवन बिफोर शी फाइंड्स आउट कि उसकी माँ कौन है, उससे पहले भी उसे नज़र आता है कि उसको उस तरह से वेलकम नहीं किया जाता बहुत सारे घरों में, और उसको उस तरह से वो मोहब्बत फील नहीं होती ना, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट एनर्जी। आप लफाजी तो कर देंगे लेकिन जब तक वो इमोशन आपको आपकी एनर्जी के थ्रू दूसरे को ना मिले तो वो उसी कन्फ्यूजन में गुजर रही है उसकी ज़िंदगी। तो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। बहुत खूब, और आपने एक्टिंग भी बहुत अच्छे से की है और मुझे बहुत अच्छा लगा वो कैरेक्टर आपका कल देखकर। ओके, सो आपका सबसे अच्छा एक्सपीरियंस किसके साथ रहा सेट में? मतलब किसके साथ आपको मज़ा आया काम करने में और किसके साथ मज़ा नहीं आया काम करने में, और क्यों? मज़ा नहीं आया तो किसी को ना भी आया तो कभी ये नहीं बोलेगा कि मुझे मज़ा नहीं आया। पहली बात तो। दूसरी बात, नहीं, आई थिंक बिकॉज सबसे पहले तो द कैप्टन ऑफ द शिप जो आपकी डायरेक्टर होते हैं वो एक बार टोन सेट कर दें तो आपके सेट का माहौल उस तरह से ही बनता है। तो मैंने अमीन सर के साथ पहले काम किया है, and one of the prime reasons why I wanted to do this project, other than the executive producer of course, was Amin sir. तो वो वहाँ तक पहुँचते ही नहीं है बात कि आपको किसी के साथ मज़ा ना आए, बिकॉज वो माहौल ही ऐसा बना के रखते हैं, इट्स वेरी प्रोफेशनल, इट्स अबाउट वर्क। बीच में थोड़ा सा वो भी मजाक करते हैं ताकि थोड़ा सा लाइटर हार्टेड रहे, अदरवाइज तो बहुत इंटेंस इमोशंस है इस प्रोजेक्ट में। तो सबसे ज़्यादा मुझे मज़ा किसके साथ आया, आई थिंक आई हैड अ ग्रेट टाइम वर्किंग विद सानिया सईद। I was really looking forward to working with her on a project which is more than 5-10 days. पहले मैंने थोड़ा थोड़ा काम किया उनके साथ, लेकिन सबसे ज़्यादा मज़ा उनके साथ आया और सबसे कम मज़ा उन कैरेक्टर्स के साथ आया जिनके साथ मेरा सीन नहीं था। ये सबसे अच्छा है। सही, ठीक है, आपको बहुत मज़ा आया उनके साथ काम करके। और आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है जो आप मतलब करना खुद पसंद करते हैं कि मैं हाँ ये बहुत अच्छे से कर सकती हूँ और मुझे बहुत मज़ा आता है करने में? माई फेवरेट कैरेक्टर इज़ वन ऑफ द कैरेक्टर्स दैट आई हैव डन विद बाबर जावेद। मेरा बिल्कुल शुरू जब मैंने काम स्टार्ट किया था, इट वाज कॉल्ड धानी, और मैंने धानी उस वक्त पे किया था अपनी लाइफ में, विच वॉज ऑलमोस्ट 7-8 years ago। तो उतनी मेरी अंडरस्टैंडिंग एक्टिंग की नहीं थी, तो उस तरह का किरदार मुझे लगता है मैं बहुत अच्छा तो नहीं लेकिन मुख्तलिफ तरह से कर पाऊँगी, थोड़ा ज़्यादा जस्टिस कर पाऊँगी उस तरह के कैरेक्टर के साथ। तो नॉट फ्रॉम समबडी एल्सेस पर्सपेक्टिव बट फ्रॉम माई ओन पर्सपेक्टिव, अपने ही कैरेक्टर्स में से आपको बता रही हूँ कि अगर वो मुझे फिर से करने का मौका मिले, अच्छा शायद हाँ मैं फिर से करना चाहूँगी। आई वुड डू इट अगैन। ऑफ़र हुआ और ऑफ़र होने के बाद क्या आपने जानने की कोशिश की कि इसमें कास्ट कौन है मेरे साथ? नहीं, आई थिंक हर कैरेक्टर का अलग एक प्रोसेस होता है जिस फिल्टर के थ्रू वो अपने प्रोवाइडेड ऑप्शंस में से पिक करते हैं कि मैं कौन सा प्रोजेक्ट करना चाहूँगी या चाहूँगा। मेरा सबसे पहले तो ये होता है कि कहानी क्या है, ठीक है। और आई हैव बिन वेरी लकी कि जिन डायरेक्टर्स के साथ मैंने काम किया उन्होंने ही मुझे अपनी कहानियाँ सुनाई हैं। तो अमीन सर ने मुझे बहुत ही एक ब्रीफ सा ऑडियो नोट दिया था, ओके, कि मैं ये प्रोजेक्ट करने जा रहा हूँ, उसकी ऐसे ऐसे कहानी है, और वो बस मोटी मोटी उन्होंने मुझे एक कहानी का एक आइडिया दिया एंड आई वाज लाइक आई विल डू इट।
फिर वो कौन सा कैरेक्टर कौन कर रहा है, मैं किस तरह की लगूंगी, स्टाइलिंग क्या है, हु इज़ ऑन द कैमरा, ऑल दीज क्वेश्चंस दे कम लेटर. पहला ये होता है कहानी एसईओ जिसके अंदर मुझे करने का दिल चाहे. तो उस वक्त तो मैंने कैरेक्टर्स वगैरह का कुछ भी नहीं पूछा, कास्ट क्या है, बाद में सवाल हुए थे, लेकिन मैंने पहले ही हाँ कह दिया था. पहले ऑडियो नोट पे आई वाज लाइक आई विल डू इट. सो आप पहले विजय थी, राइट? हाँ. सो आपका विजय से लेके एक्ट्रेस बनने का सफ़र कैसा रहा? मतलब कैसे आप इंडस्ट्री में आई एज एन एक्टर? I think I'm still a VJ at heart. I would definitely love to do hosting again. और मुझे बहुत मज़ा आता है, मुझे लोगों से बातें करने में बहुत मज़ा आता है. तो मेरी जर्नी मैं कभी भी नहीं सोचूंगी कि वहाँ से यहाँ तक आ गई. मुझे लगता है वो वहाँ पे भी रहनी चाहिए थोड़ी बहुत. पर मैं VJing के साथ साथ एक्टिंग भी किया करती थी. And acting is a completely different thing altogether. I think hosting में you get to be spontaneous. Acting में you get to perform characters keeping in mind कि आपकी डायरेक्टर को उसे किस तरह से एग्जीक्यूट करना है. तो हम एक वेसल है जिसको हमारे डायरेक्टर इस्तेमाल करके वो कहानियाँ हम दूसरे लोगों तक पहुँचाते हैं. तो वो बीच का एक रास्ता है हमारा. तो आई थिंक इट वॉज गुड ट्रांजिशन, गुड अपॉर्चुनिटीज़, एंड आई एम रियली ग्रेटफुल कि अल्लाह मियाँ ने मेरे लिए इस तरह से एक रास्ता बनाया हुआ था. And yeah, knock on wood, everything is great. But then hosting is amazing as well. Acting is great as well. सो आपका फर्स्ट प्ले कौन सा था जो आपने किया था? फर्स्ट प्रॉपर सीरियल जो मेरा कहलाएगा लव स्टोरी के पॉइंट से उधानी था, जिसके बारे में लिखता थी, वो बाबर जावेद ने ही एक्चुअली प्रोड्यूस किया है. और वो बिल्कुल मेरे शुरू के बीजिंग से थोड़ा सा दूर हट के जब मैंने काम किया था वो था धानी. इट वॉज धानी आपका फर्स्ट कैरेक्टर. सो आप अपने हॉबीज़ के बारे में ऑडियंस को बताएं कि आप कैसे अपना वक्त गुजारती है. आई थिंक ऑडियंस को जितनी मैंने ऑडियंस से कितने साल मैंने होस्टिंग की है, 8 साल तो की होगी. तो ऑडियंस को तो रट ही गया होगा कि हॉबी हो ही नहीं सकती एक एक्टर की, बिकॉज एक्टिंग इज़ परहैप्स अ लाइफ स्टाइल. बिकॉज इफ़ यू लीव एट 10 in the morning, कम बैक होम अराउंड 10:30, पूरा दिन उसमें गुजर जाता है. एंड देन इफ़ यू वर्किंग 6 days, कभी कभार अगर पैच वर्क हो तो 7 days हम काम कर रहे होते तो गुंजाइश नहीं बचती. बट देन आई एम वेरी लकी बिकॉज आई रियली इन्जॉय परफॉर्मिंग आर्ट्स. परफॉर्मिंग आर्ट्स ही मेरी हॉबी थी जो अब मेरी जॉब बन गई है. लेकिन अगर थोड़ा बहुत टाइम इधर उधर मिलता है मुझे तो नाउ आई वुड, बिकॉज नाउ आई एम मैरिड, तो मेरी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ गई हैं. तो मुझे होता है थोड़ी कुकिंग सीख लूँ, थोड़ा लोगों से बात करने का बेहतर तरीका सीख लूँ, पेशेंस प्रैक्टिस करूँ. तो उसको मैं अपनी हॉबी में लाती हूँ कि इफ़ आई कैन लर्न दोज थिंग्स. सो इट्स अ डिफरेंट फेज इन माई लाइफ. सो डेफिनेटली कुकिंग इज़ वन ऑफ देम. सेटिंग अप द हाउस, सेटिंग अप योर रूम, ऑल ऑफ दोज थिंग्स. जैसे आपने बताया कि अभी आपकी शादी हुई है, सो आप कैसे मैनेज कर लेती हैं आप शूट्स और घर? सो इट वर्क्स इन माई फेवर बिकॉज मैं लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हूँ. मेरे हस्बैंड मुल्क में नहीं होते और मैं एक मुल्क दूर उनसे बैठी हुई हूँ. तो बीच में जब ब्रेक आता है तो हम जाते हैं, ट्रैवल करते हैं. एंड आई थिंक मेरी हॉबी एक तरह से ट्रैवल भी कहलाएगी अब, बिकॉज नाउ आई एंजॉय ट्रैवलिंग डिफरेंट काइंड ऑफ कंट्रीज, डिफरेंट कल्चर्स, द पीपल दैट लिव देयर. तो वो सब चीज़ें भी मेरी हॉबी में एक तरह से आ जाएंगी. बट अच्छे से मैनेज हो जाता है. आई थिंक परहैप्स इफ़ माई हस्बैंड वॉज हियर एंड आई वॉज लिविंग विद हिम इन कराची तो फिर वो मैनेज करना थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट होता है. एग्जैक्टली, उनको टाइम भी देना होता है, फिर आपको सेट को भी टाइम देना होता है. आर यू अ ड्रीमर और रियलिस्टिक पर्सन एंड व्हाई? I think I am a realist. पता नहीं, I'm a dreamer as well. You can't be an actor or an artist without dreaming. If it is to think about characterization, तो फिर तो मैं बहुत हद पार ड्रीम कर लेती हूँ. अच्छा, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, वो भी हो सकता है. लेकिन अगर मैं किसी सिचुएशन में हूँ, कोई बहुत प्रैक्टिकल चीज़ हो रही हो, काम हो रहा हो, तो फिर आई ट्राई टू बी लाइक वेरी कैलकुलेटिव. I try to practice both my muscles of being a dreamer and a realist as well. तो दोनों somewhere in the middle. अच्छा, एक लास्ट और छोटे से सवाल मैं आपसे पूछूंगी कि आप इतनी फिट कैसे हैं? मतलब इतनी यंग माशाल्लाह से, बहुत ज़्यादा छोटी लगती है. अभी मुझे किसी ने बोला रिफ्रेशमेंट में क्या खाएंगी, मैंने कहा भैया प्लीज़ मुझे मकई ला दो. मकई खाऊंगी, मुझे खाना नहीं खाना. मेरा वेट सबसे पहले मेरे चेहरे पे आता है ना, और टेलीविजन पे वैसे ही कुछ पाउंड ज़्यादा आता है. सो आई एम लाइक ओ माई गॉड, आई डोंट वांट टू गेन वेट. बट आई थिंक फॉर फिटनेस आई ट्राई टू walk a little every day because my mother walks a lot during the night time after dinner. तो वो ज़्यादा वॉक करने जाती है तो मैं कभी कभार उनके साथ वॉक कर लेती हूँ. बट अदरवाइज आई ट्राई टू मेंटेन अ हेल्थी डाइट, ईटिंग इन स्मॉलर क्वांटिटीज, ईट व्हाटएवर यू वांट टू. मुझे बहुत तकलीफ दे लगती है बात कि आप फला चीज़ बिल्कुल ही ना खाएं. आई थिंक इट्स ऑलराइट टू ईट एवरीथिंग बट इन स्मॉलर क्वांटिटीज, तो फिर वो मैनेज हो जाता है. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस.